हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मैंने पढ़ा दिया, नेगेटिव पढ़ा दिया, आज इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे हम लोग। पहचान वही है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन उस टाइम रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। टाइम नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे वो आपको अभी स्ट्रक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान मैंने बता दिया आपको। लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन उसमें टाइम रहेगा और क्वेश्चनिंग होगी तो ही इंट्रोगेटिव होगा। क्वेश्चनिंग नहीं होगी तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, फिर वो दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं लगा उसमें तो नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं लगा तो वो अफर्मेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर को हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब आता है, वर्ब का फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है तो नहीं। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, एक चीज और इसमें होगा इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इंट्रोगेटिव हमारा है तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अफर्मेटिव हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, ये हैज या हैव है जो यहाँ पे आ रहा था इस सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, तब बीन आ रहा था, यानी कि सब्जेक्ट के और बीन के बीच में हैज या हैव प्लस नॉट, ये दो चीजें आ रहा था, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यानी ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हैज या हैव प्लस नॉट और बीन, ये चीजों के अंदर आगे पीछे चेंजेस हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अफर्मेटिव में हमने कैसे पढ़ा था, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, नेगेटिव में हैज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। सब्जेक्ट अगर हमारा ही सी इट या किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगता है, हैज। आई वी यू दे है तो क्या लगता है हमारा, हैव। ओके, तो अफर्मेटिव होता तो हैज बीन, हैव बीन। नेगेटिव होता तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इंट्रोगेटिव है तो स्टार्टिंग में हैज आई बीन, इंट्रोगेटिव बन गया हमारा, हैव आई बीन। स्ट्रक्चर पे हमारा ये है, हैव आई बीन, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेट नहीं करते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाते हैं। तो तुम है तो यहाँ क्या लगेगा, हैव, यू हो गया, बीन, वर्ब फोर
गोइंग टू स्कूल 2 महीने फॉर 2 months। ओके, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months? क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे हो? ऐसे एग्जाम्पल आपको लेना है और प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल लेना है, कुछ फिक्स टाइम के साथ, कुछ नॉन फिक्स टाइम के साथ। इंट्रोगेटिव में आपको एग्जाम्पल लेकर बनाने हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या वह सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहा है? इसमें अभी हम लोग नहीं वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसलिए कि अभी सिर्फ इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इंट्रोगेटिव का भी क्वेश्चन यूज करेंगे। जब इंट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे तब उसमें नहीं वाला वर्ड यूज करेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन होगा हमारा, तो क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा तो उसके लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ड में काम चलाना है। तो क्या है, तो क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, हैज लगेगा, हैज। इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ही बीन। इसके बाद में वर्ब फॉर रीडिंग अ बुक। इसके बाद में फॉर सिंस टाइम क्या है, सोमवार, फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम है तो क्या लगेगा, सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वह सोमवार से किताब पढ़ रहा है, हैज ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने हैं और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, इसके स्टार्टिंग में इंग्लिश का वर्ड जो आएगा, वाट, वाई, वेन, हाउ, वेयर, उसको हमें यूज करना था। वो वर्ड हिंदी में कहाँ होता है, वो सेंटेंस के बीच में होता है। वह 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो वो जो बीच में होता है उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। WH वर्ड के लिए हमारा जो उसका वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में रहेगा वाट या वेन, वाई। इसके बाद में आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये WH वर्ड नहीं होता तो क्या था हमारा स्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा था, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। अफर्मेटिव होता तो ही सब्जेक्ट पहले आता, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। नेगेटिव होता सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट द बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस प्लस टाइम। ओके, तो अभी जो हमने विदाउट WH वर्ड में जो पढ़ा था उसके पहले हमें WH वर्ड ऐड करना है। यानी पहले हमारा क्या था, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मैं 2 महीने से वहाँ क्यों रह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। 2 महीने से वहाँ क्यों रह रहा हूँ, पहले इसको पहचानना है। रहा है, रही है प्लस टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। क्वेश्चनिंग हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चनिंग में क्या है कि बीच में क्वेश्चन को बढ़ा रहा है, मीन्स ये WH वर्ड है, इसका हमें ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग में हमें लिखना है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब इंग्लिश ट्रांसलेट इसको हम लोग करेंगे तो क्यों क्या होता है, वाई। इसके बाद में क्या लगेगा, स्ट्रक्चर हमारा बता रहा है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो मैं है तो हैव लगेगा यहाँ पे, वाई हैव आई बीन
वर्ब फॉर क्या है, रहना, लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, वहाँ का क्या होता है, वाई हैव आई बीन लिविंग देयर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब टाइम है, टाइम से पहले क्या हमारा लगेगा, फॉर एसेंस। 2 महीना है, ये फिक्स टाइम नहीं है, नॉन फिक्स है, सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन शो कर रहा है। तो फिक्स टाइम नहीं है तो उसके लिए क्या लगेगा, हमारा फॉर लगेगा। फिक्स होता यही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी होता वो फिक्स होता टाइम, उसके लिए हमारा क्या होता है, सिंस। तो ये फिक्स नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर। 2 महीने, 2 मंथ्स। क्वेश्चन मार्क, मैं 2 महीने से वहां क्यों रहा हूं, वाई हैव आई बीन लिविंग देयर फॉर 2 मंथ्स। ओके, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप अपने हिसाब से बोल देंगे, अगला समझ जाएगा। लेकिन जब रिटर्न में आप कहीं मेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे या हैंड राइटिंग हो या ऑनलाइन राइटिंग हो, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगा और दूसरों को भी समझ में आएगा। आप करेक्ट सेंटेंसेस आपने यूज नहीं किया है, ओरल चल जाता है। बोलने के लिए ग्रामर का स्टार्टिंग होना जरूरी नहीं है, ऐसे ग्रामर यूज करते हैं, अच्छा सेंटेंस बनाते हैं तो अच्छी बात है, इंप्रेशन अच्छा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको ट्रांसलेट करना है, और ऐसा करने से आपको हैबिट होगा और आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तुम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। रहा है, रही है, प्लस टाइम है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बार बार आपको पहचानने का तरीका सिखा रहा हूँ, पहचान दिला रहा हूँ, सेंटेंस कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया। जैसे तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल, वो इनकरेक्ट हो गया। आपको पहचानना है पहले, इन्हें कि रहा है, रही है, आपने तुरंत इमिडिएटली उसको कंटिन्यूस ट्रांसलेट कर दिया। कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, फिर सोचना है किस टेंस का है, उस पर क्या रूल हमारा अप्लाई होगा। रहा है, रही है, प्लस टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चनिंग हो रही है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आ रहा है तो WH वर्ड है ये, तो उस पर ये स्ट्रक्चर हमारा अप्लाई होगा। पहले क्यों का लिखेंगे, वाई, इसके बाद में तुम है तो हैव, सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, जाना का वर्ब फॉर है तो जाना, गोइंग, स्कूल ऑब्जेक्ट, स्कूल, टू स्कूल। कहाँ तक हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट तक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड है उसका हमने ट्रांसलेट लिख दिया यहाँ पे, वाई हेल्पिंग वर्ब, वाई हैव यू बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट। अब क्या रह गया हमारा, फॉर एसेंस लगाना है, टाइम लगाना है। टाइम है तो फॉर एसेंस लगा रहे हैं हम लोग, टाइम नहीं भी हो तो नहीं लगाएंगे। क्या हुआ है यहाँ पे, आई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, मंडे फिक्स टाइम है, सिंस मंडे, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। तुम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हो, वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं आपको, प्रैक्टिस करना है। वह 2 महीने से कहाँ रह रहा है, तो इसमें क्या हुआ, आपका क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आ रहा है। क्वेश्चनिंग वर्ड को हमें केयर करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो उसको हमें पहले लिखना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल लेना है और बनाना है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं,
मैं 2 महीने से वहाँ क्यों जा रहा हूँ। वाई हैव आई बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। कैसे मैंने बनाया, क्वेश्चनिंग वर्ड था, क्वेश्चनिंग वर्ड मैंने स्टार्टिंग में दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, सब्जेक्ट दिया, बीन दिया, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस प्लस टाइम दिया। तुम 2 दिनों से वहाँ क्या कर रहे हो। क्या है बीच में, तो उसका लिखेंगे स्टार्टिंग में वाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 2 days। 2 महीने है तो 2 month, तो वाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 2 days। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेना है, उसको पहले सभी सब्जेक्ट पे एग्जाम्पल लेना है और उसको नोट डाउन करना है, फिर ओरली दोनों साथ साथ नोट राइटिंग प्लस वर्बल दोनों प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आपको ओरल प्रैक्टिस करना है। और रिवीजन बहुत मस्त है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। जो भी आपने टेंस सीखा पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको वो चीज़ भूलेगा नहीं और आगे चल के आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगेगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे जब जरूरत होगी। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो हो सकता है भूल जाएं, या जब जरूरत पड़े तो आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे था वो कैसे था, तो अच्छा नहीं होता उस टाइम पे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, विदाउट WH वर्ड और विथ WH वर्ड। विदाउट WH वर्ड क्या था हमारा, मान लीजिए इसको मैंने WH वर्ड को हाइड कर दिया यहाँ पे ऐसे, तो ये विदाउट WH वर्ड हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था हमारा, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ए सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड हमेशा बीच में आता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसका इंग्लिश हम लोग जो भी है उसको पढ़ लिखेंगे, प्लस वही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। फॉर ए सिंस के लिए मैं आपको रिपीट फिर से कर देता हूँ। टाइम फिक्स है तो सिंस, फिक्स नहीं है तो फॉर। सिंपल सी चीज़ याद रखना है। फिक्स है तो क्या लगाना है, सिंस। फिक्स नहीं है, फॉर। तो आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस चैप्टर फिनिश होता है। आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं कि मेरे को यहाँ डाउट है, तो मैं उसको लाइव क्लास के थ्रू आपको क्लियर कर सकता हूँ, जो भी डाउट रहेगा आपका। तो आज हम लोग सेशन आज यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन।